मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामी, यह सब यथापूर्वक मुझे बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नामक की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूँगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब पापों को हरने वाली होती है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का भी पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नित्य गीत और भजन जागरण का भी स्मरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीचे योगिनी में पड़े हों, वह इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है कि वैश्यों से विभूषित परम रमणीय चमक नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात्रि को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर वो बहुत ही चिंता में पड़ गया। राजा के मन में बड़ा विस्मय और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस सपने का सारा हल कहा सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नर्क में गिरा हुआ देखा है। वह बराबर रोते हुए मुझसे यूँ कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ऋषि मुनियों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रोया जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वजों का तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्रह्मा बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वह भूत और भविष्य की सभी बातों को बता सकते हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उनके पास चले जाएं। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर महाराज वैखनास शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों को स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा बोले, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने सपने में देखा है कि मेरे पितर नर्क में पड़े हैं। अतः बताएं, इससे किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मोहतुर्क धनास्थित हो गए। इसके बाद वह राजा से बोले कि हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा एकादशी नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे दो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब उस
वैकनास ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते हुए क्षण भर भी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैकनास के पिता पितरों सहित नरक से छूटकर पा गए और आकाश में जाकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्ति पर कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए जय श्री राधे, जय एकादशी महारानी।